रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जैसा आप सभी को पता ही है, 13 मई का दिन निरंकारी जगत में पूरे विश्व में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है। कहते हैं, सतगुरु को समर्पित होकर हमें समर्पण दिवस मनाना है। बाबा हरदेव के वचनों को अब जीवन में अपनाना है। रात हो या दिन, सर्दी गर्मी, बारिश या तूफान रहा, कदम रुका न सतगुरु का, सत्य का ही अभियान रहा। एहसान गुरु हरदेव का हमने नहीं भुलाना है। बाबा हरदेव के वचनों को अब जीवन में अपनाना है। बाबा हरदेव अब रूप बदल सुख देने जग में आया। दर दर भटक रहे थे हम, तरस गुरु को आया। जात पात धर्मों के बंधन से इसने हमें बचाया। प्यार नम्रता अपनाएं सब इसने हमें सिखाया। वही कर्म करें हम अब जो सतगुरु माता जी ने चाहा। हाँ संगत जी, जो भी हमें अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझा रहे हैं, हमने उन वचनों पर चलते चले जाना है। और सतगुरु हम पर किस तरह समर्पित रहे, हमें सिखा कर गए कि हमने प्यार नम्रता सहनशीलता विशालता वाले गुणों को अपनाना है। सतगुरु ने कर्म करके दिखाया और फिर हमें करने के लिए कहा। हमारी सतगुरु के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही अगर हम इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कर्म रूप में अपना रहे हैं तो आओ आज सुनाएं तुमको हरदेव गुरु की कहानी। वो हस्ती क्या हस्ती थी, सूरत थी एक नूरानी। मीठी मुस्कान से अपनी सबका था मन मोह लेते। भर जाता खुशियों से दामन, सिर पर जो हाथ रख देते। सूरत वो इतनी भली थी, ना था कोई उनका सानी। जब मिशन को था संभाला, हर एक संत था व्याकुल। गुरु का बदला लेने को हर जन था बहुत ही व्याकुल। अपने शीतल वचनों से धीरज का पिलाया पानी। स्वच्छता अभियान चलाया, दुनिया को स्वच्छ बनाया। प्यारा सा मिशन हमारा सभी देशों में फैलाया। प्रीत प्यार वह सहनशीलता की दिशा दे गए एक तूफानी। आओ जीवन में उतारें इनकी शिक्षाओं को हम। 36 वर्षों की तपस्या को कर्मों में ढालें हम। ये जीवन बोले करें काम हम वो लासानी। आओ आज सुनाए तुमको हरदेव गुरु की कहानी। मानवता के पथ प्रदर्शक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 13 मई 2016 को नश्वर शरीर त्याग कर नया स्वरूप धारण कर लिया। निरंकार प्रभु के इस कौतुक ने लाखों भक्तों को दुखी कर दिया। यह सच्चाई है कि सतगुरु का काया परिवर्तन इसके अपने विधान में होता है। गुरु पीर पैगंबरों का चोला बदलने की प्रक्रिया इनकी अपनी मर्जी पर निर्भर होती है। यद्यपि समय समय पर इनके संकेत भी आना शुरू हो जाते हैं कि शरीर करके सतगुरु का साथ शायद सीमित समय तक ही रहने वाला है, लेकिन इन संकेतों को समझ पाना आसान नहीं होता। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस निरंकार में लीन होने से कुछ दिन पहले 8 मई 2016 को न्यू जर्सी न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित सत्संग समारोह में फरमाया कि दातार कृपा करे ऐसे ही मातृशक्ति का सत्कार बना रहे। पिछले चंद महीनों से दास को अकेले मंच पर देखकर तमाम विश्व भर से महापुरुषों ने यही प्रार्थनाएं अरदासें की कि इस तरह से पूज्य माता जी को भी हम रिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त देखें। दातार कृपा करे कि वो साथ संगत को दर्शन
देते रहें, सबको अपना प्यार देते रहें और साथ संगत के लिए लगातार जैसे पहले से हाथ बटा रहे हैं, हाथ बटाते रहें और साथ संगत की संभाल करते रहें। बाबा जी द्वारा कहे गए इन वचनों का मूल आशय तब किसी को समझ नहीं आया। सतगुरु सत्य संदेश का वाहक होता है। यही चाहता है कि सत्य का ध्वज हमेशा ऊंचा लहराता रहे। सत्य संदेश देने का अभियान कभी भी रुकना नहीं चाहिए, भले ही इसके कारण कितने ही बड़े क्यों ना हो। उस समय बाबा जी ने भक्तों का मार्गदर्शन देते हुए यह भी कहा कि सभी के मनों की यही इच्छा है कि हम बेहतर से बेहतर कर पाएं, हम मिशन का रूप और निखार पाएं और उपलब्धियां हासिल कर पाएं जो बाबा बूटा सिंह जी ने चाही थी। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने जिसके लिए सारी उम्र लगाई थी, कितनी कितनी गर्म हवाएं सही और उन्हीं के साथ रहने वाले अनेकों महान हमारे मिशन के खंबे कहे, नींव कहे, जिन्होंने निरोल गुरमत निभाई। जिस तरह से गुरु का इशारा आता चला गया, कोई किंतु परंतु नहीं की, उसी तरफ चलते चले गए। इसलिए आज भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। उनकी प्रशंसा दिल से होती है और उनका सत्कार हर दिल में बसा हुआ है। कहते हैं कि हमारी उम्र मुबारक, हमारे श्वास मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, फिर हमारा वो सब कुछ मुबारक हो जाता है। कहते हैं कि सतगुरु का विछोड़ा असहनीय होता है और हर पल भक्तों को सतगुरु के कल्याणकारी स्वरूप का एहसास रहता है और अंतर मन से यही निकलता है, और राम दिखाने वाले सतगुरु तुझे सलाम है, रोते हंसाने वाले, रोते को हंसाने वाले सतगुरु तुझे सलाम है। सो गए हो चैन से, हमसे खता क्या हो गई, हमको जगाने वाले सतगुरु तुम्हें सलाम है। भगत हमेशा यही चाहते हैं कि सतगुरु के अमोलक वचनों पर अपना जीवन ढाला जाए। शब्दों की अपेक्षा कर्म द्वारा उनका अनुकरण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएं। बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन देखें तो उनका जीवन 62 वर्षों का जीवन काल संसार को सुंदर देन देने में ही व्यतीत हुआ। उनका एक एक पल मानवता की भलाई के प्रति समर्पित हुआ। सतगुरु संसार में बढ़ी हुई धर्म की ग्लानि और अनाचार दुराचार को समाप्त करने के लिए आता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा मिशन की बागडोर संभालते समय दिया गया मार्गदर्शन और मई 2016 में जब से सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने मिशन की रहनुमाई आरंभ की, दोनों ही अवसरों पर सतगुरु द्वारा दिया गया दिशा निर्देश नफरत, हिंसा, भेदभाव आदि विकारों को त्याग कर प्रीत, प्यार, नम्रता, सद्भाव अपनाने की ही शिक्षा दे रहा है। गुरु पीर पैगंबरों का जीवन, इनका संदेश शांति, प्रेम और भाईचारे के प्रति समर्पित होता है। मानवता की भलाई के लिए एकत्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मिलवर्तन और सद्भाव का ही जिक्र नजर आता है। आज हम साथ संगत जी, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा है। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या हुई है 1980 में, जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरु गद्दी पर 27 अप्रैल 1980 को जब गुरु गद्दी पर बैठे तो बाबा जी ने यही कहा कि उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा है। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है, या उनकी हत्या नहीं बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाणे सरबत का भला, ये उनके विचारों की हत्या है। ये भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। 36 वर्षों बाद सतगुरु रूप में अवतरित पूज्य माता सविंदर जी ने भी अपने पहले संबोधन में प्रेम और मानवता को ही प्रधानता दी और कहा, कुछ भी हो सिर्फ प्यार ही प्यार हो। हम सब बाबा जी को इसलिए बहुत प्यार करते हैं
और बाबा जी यह भी चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार बहुत ज़्यादा हो। आज हम सब मिलकर यह कसम खाएं कि जैसे बाबा जी चाहते थे हम सब मिलजुल कर सबके साथ प्यार से आगे बढ़ेंगे और मिशन को आगे से आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार सतगुरु हमेशा नफरत त्याग कर प्यार से रहना सिखाते आए हैं। कहते हैं हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते, बुझाए प्यास हर एक आते जाते राही की, ये आबशार यूं ही तो नहीं बहा करते। भगत सबर शांति अपनाते हुए भाड़ा मानते हुए आगे बढ़ते हैं और यही कहते हैं सबर सिलकता चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रहे। सतगुरु निरंकार का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है, हमेशा कायम दायम रहने वाला है। सतगुरु तो कायम दायम है, ना आता है ना जाता है, हर देव के रूप में पहले था अब सतगुरु माता है। सतगुरु को मिटा पाए ऐसी नहीं मौत में होती ताकत है, चोला तो बदलता है लेकिन सतगुरु तो सदा ही सलामत है। सतगुरु कायम दायम तीन काल सत्य है, गगन से ऊंचे सागर से गहरे, वचन तुम्हारे ना हम भुलाएं, जो पाठ पल पल पढ़ाया तुमने उन पर दाता अमल कमाएं। मिली विरासत में जो थी दौलत दोनों हाथों से तुमने बांटी, सभी को तुमने गले लगाया किसी की ना देखी जाति पाती, हर आत्मा को मिलाया रब से लाखों बंदों की हैं सदाएं। मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जीवन भर प्यार प्रीत मिलवर्तन मानव एकता एकत्व सद्भाव हमेशा यही सिखाते रहे। आपकी विचारधारा को सतगुरु माता सविंदर जी उसी उत्साह और लगन से आगे बढ़ाते रहे। मानवता के हित में मानव मात्र का यही कर्तव्य है कि इस विचारधारा को तेजी से तेजी आगे ले जाने का यत्न हो ताकि मानवता का कल्याण हो। सतगुरु तो कायम दायम है, ना आता है ना जाता है, हर देव के रूप में पहले था अब सतगुरु पूज्य माता है। बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं का आधार लेकर इन्हें जीवन में ढालकर हम आगे बढ़ते जाएं, इसी में ही मानवता का कल्याण है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर कदम पर हमें यही सिखा रहे हैं कि हमने प्यार बांटना है, नम्रता रखनी है, सहनशीलता विशालता ये गुण को अपनाकर हमने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। हाँ संगत जी, ऐसे ही हमारे नम्रता के पुंज महात्मा अवनीश सेतिया जी भी महात्मा कहते हैं कि जीवन लंबा जिया गया या छोटा, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जीवन कैसे जिया गया। सतगुरु के अनन्य भगत महात्मा अवनीश सेतिया जी ऐसे ही विनम्र भगत थे जो अपने समर्पण भाव के कारण हमेशा सत्कार पूर्वक याद किए जाएंगे। कहते हैं कि लोगों को जख्म देते हुए जिया गया या घावों पर मरहम लगाते हुए जीवन जिया गया। किस तरह का जीवन जिया गया? लोगों को खुशी देते हुए दिया गया या दिलों को दुखाते हुए दिया गया? मीठा बोलकर खुशी देते हुए दिया गया या कटु वचन बोलकर कड़वाहट घोलते हुए दिया गया? गुरु ज्ञान के उजियारे में खुशी खुशी जीवन जिया गया या अज्ञानता के अंधियारे में वास्तविकता में जिसने भी जीवन जीने की सही राह चुन ली वही जीवन को सफल करने में सफल हुआ। भगत प्रहलाद की तरह, भगत ध्रुव की तरह महात्मा अवनीश सेतिया जी का जीवन भी ऐसे ही प्रेम और समर्पण वाला जीवन था। इनके जीवन से हमेशा सतगुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण के भाव ही प्रकट हुए। सतगुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने के कारण इनका जीवन ज्ञान के आलोक से उज्जवल हुआ और इनकी प्रेस सतगुरु के चरणों में प्रवान हुई और हमेशा इनके सिर पर सतगुरु का वरदहस्त बना रहा। सतगुरु माता जी कहते, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया कि अवनीश जी में सत्संग की लगन थी कि कभी भी कोई सत्संग ना छूटे। सत्संग की शिक्षाएं जीवन में अपनाकर अपने मित्रों रिश्तेदारों तक पहुंचाना इनके जीवन का लक्ष्य होता था और इनकी अंतिम श्वासों तक सतगुरु के चरणों में तोड़ निभ गई।
तोड़ निभ जाए, यही तो हर भगत की सबसे बड़ी इच्छा होती है। भगत पल पल प्रतिपल अरदास भी यही करता है कि सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। भक्ति में अर्पण भाव का विशेष महत्व होता है। अधिकार जताना भगत के स्वभाव में नहीं होता। वह तो यही मानता है कि हे प्राणपति, सृष्टि के नाथ, जन्म मरण सब आपके हाथ में है। इससे बढ़कर वह यही कहता है, तेरी वस्तु तुझे समर्पित, सब कुछ तुझको ही है अर्पित। आत्मा अवनीत जी ने तेरी वस्तु तुझे समर्पित का भाव हमेशा आगे रखा। अपनी बात, अपनी इच्छा को सतगुरु की इच्छा में समाहित करके जीवन जिया। सेवा सिमरन सत्संग को जीवन का आधार मानकर सतगुरु और साथ संगत की रहमतें प्राप्त करते हुए अपने मान सम्मान की फिक्र उन्हें कभी नहीं रही। जब भी मिलना, जिससे भी मिलना, प्रेम और विनम्रता से मिलना। उनकी सादगी और सहजता से उन्हें लगातार सतगुरु के करीब रखा, इतना करीब रखा कि एक बार साथ चले तो कभी साथ छोड़ा ही नहीं। गुरु के लिए ही जिए और गुरु के लिए ही मरे। अध्यात्म जगत में अक्सर देखने में आया कि संत ज्ञानेश्वर जी या स्वामी विवेकानंद जी युवावस्था में ही संसार की यात्रा संपन्न करके चले गए, लेकिन कम समय में वो मानवता की भलाई इतना काम कर गए, उनकी याद दिलों से जाती ही नहीं। वे प्रेरणा स्रोत बनकर दिलों में बस गए। सत्य मार्ग पर चलने वालों के कदमों के निशान संसार को रास्ता दिखाते हैं। उन्हीं पथ चिन्हों पर चलकर दुनिया आगे बढ़ती है। 13 मई 2016 को अवनीत जी नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनका विनम्र और प्रेमा भक्ति से भरपूर जीवन सभी की स्मृतियों में बसा हुआ है। अवनीत जी जैसे भक्तों से जब यह दुनिया भर जाएगी तो हर और सुख बरसेगा, हर सू हरियाली आएगी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाया, अच्छे इंसानों से अच्छा बनता ये संसार है। अच्छे इंसान की जरूरत दुनिया को हर बार है। संतमति को धारण करके सब अच्छे बन जाएंगे। कहे हरदेव जुड़ेंगे सच से, सब सच्चे बन जाएंगे। बाबा जी के दर्शन करके भक्तों के चेहरे फूलों की तरह खिल उठते थे। एक ऐसा ही दृष्टांत मंसूरी का दासी आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं लगभग 20 साल पहले की बात है। उस समय मंसूरी भवन का इतना विशाल रूप नहीं बना था और ना ही वहाँ इतने ज़्यादा कमरे रहने के लिए हुआ करते थे। फिर भी संत महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी एवं पूज्य माता सविंदर जी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में जाया करते थे। एक दिन महापुरुषों से भरी एक बस अचानक वहां पहुंची, जिसमें 30-35 महात्मा और बच्चे थे। जब बस भवन पर आकर रुकी, उस समय सतगुरु बाबा जी, पूज्य माता जी बाहर सैर कर रहे थे। बाबा जी के दर्शन करीब से करके उन संतों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशी में महापुरुष पास खड़े होकर गीत गा रहे और नमस्कार का आनंद ले रहे। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने उनमें से एक महात्मा से पूछा, कहीं रहने का प्रबंध किया है क्या? उन्होंने कहा, बाबा जी सीधा यहाँ आपके दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। आपको देखकर तो हम सब कुछ भूल गए हैं। हमारी भूख प्यास और सारी थकान आपको देखते ही, आपकी मुस्कान पाते ही खत्म हो गई है। बाबा जी ने यह सब सुनकर पूज्य माता जी से कहा, अब इनके रहने का इंतजाम यही करवा दो। जिस हाल में संगत होती थी वो पहले से ही संतों से भरा हुआ था। उस समय माता जी को कोई और जगह नज़र नहीं आ रही थी। तभी उनकी नज़र गैराज पर पड़ी, जहां बाबा जी की गाड़ियां पार्क होती थी। माता जी ने गैराज को खाली करवाया और गाड़ियां बाहर लगवाई। होली सिस्टर समता जी उस समय वहीं थी। माता जी ने समता जी और 1-2 बहनों को साथ लेकर वो जगह आए हुए संतों के लिए तैयार करवा दी। कहते हैं कि कितना दयालु सतगुरु होता है। ये सबकी इतनी चिंता करता है। ये अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की परवाह के लिए ही जिए। किस तरह इन्होंने अपना एक एक पल मानवता पर समर्पित कर दिया। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। शुक्र तेरा दातार है, अपना मुझे बनाया।
अपना मुझे बनाया। इसी तरह एक और दासी छोटा सा दृष्टांत आप जी के चरणों में रखे कि ये ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली का है। संडे का दिन था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सुविंदर जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी स्टेज पर विराजमान थे। सात संगत से भरा हुआ 8 नंबर ग्राउंड का सत्संग हॉल भक्ति भाव से भरपूर था और भगत जन लाइनों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नमस्कार कर रहे थे। तभी नमस्कार की लाइन में 2 नन्ही बच्चियां आई और सतगुरु को नमस्कार करके उन्होंने एक छोटा सा पेपर बाबा जी को देना चाहा। एक सेवादार महात्मा जो वहाँ मुख्य मंच के पास ही खड़े थे, उनको वह पेपर देते हुए उस बच्ची ने कहा, इसे बाबा जी तक पहुंचा दो। थोड़ी देर बाद ही वह पेपर बाबा जी के हाथों में था। बाबा जी ने वो पेपर लिया और पढ़कर उन बच्चों की ओर भरपूर मुस्कान वाली नज़र डाली। बाबा जी की मुस्कुराहट देखकर वो दोनों बच्चियां भी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हंसते उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। वहाँ बैठी कुछ बहनों के दिल में बड़ी इच्छा हुई यह जानने की कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा था उस पेपर में जो बाबा जी को हंसी आ गई और वे खुद भी इतना जोर जोर से हंस पड़ी। सेवा दल की एक बहन ने आखिर उनसे पूछ ही लिया कि आपने उस पेपर में क्या लिखा था। बच्चियों ने कहा, हमने लिखा था, बाबा जी एक बार मुस्कुरा दो। भक्तों के हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की एक मुस्कान पाने के लिए बेचैन रहते और यही इच्छा पूरी होते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन बच्चियों ने भी बाबा जी की मुस्कान की कामना की, क्योंकि ये जब मुस्कुराता है तब सोई हुई किस्मत भी मुस्कुरा उठती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक एक बच्चे को खुश देखना चाहते थे, मुस्कुराकर मुस्कान बांटते थे। एक एक बच्चे को खुश करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जो वो चाहते थे बाबा जी वैसा कर देते थे। हम सतगुरु की मुस्कान पाने के लिए वो कर्म करते जाएं जो इन्हें अच्छे लगते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जैसा आप जी हमसे चाहते हो वैसे ही हम कर्म कर पाएँ, आपको हम खुश रख पाएँ और यही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को हम अपना पाएँ। यही बाबा जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसे कर्म कर पाएँ और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के हम प्यारे प्यारे बच्चे बन जाएं। यही सतगुरु माता जी के चरणों से हम आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह हमारी आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभाए। अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को बख्श लेना जी। आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना और दासी सभी सारे संसार के लिए, सारी मानवता के लिए सतगुरु माता जी से अरदास करती है, सच्चे पातशाह सारे विश्व में प्यार हो, सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, सारी जगह खुशियां ही खुशियां हो। दातार सच्चे पातशाह सबके घरों में सुख शांति देना, सभी स्वस्थ हो, निरोग हो। यही अरदास है, यही कामना है। दासी सिमरन कराए कि आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।